नमस्कार। चलिए आज इंजन के अंदर की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसे हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं जो सच कहूं तो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन जिसके बिना इंजन का चलना नामुमकिन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंजन बेयरिंग्स की। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो चुपचाप आपके इंजन को जिंदा रखते हैं। एक सवाल है, इंजन के अंदर हर मिनट हजारों लाखों करोड़ों धमाके होते हैं, तो फिर क्या चीज है जो इंजन को अंदर से ही फटने से रोक लेती है? सोचने वाली बात है ना? खैर, इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही छोटे मगर बहुत ही जरूरी पुर्जे में। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बेयरिंग्स असल में हैं क्या और इंजन के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं। फिर हम इनकी बनावट को करीब से देखेंगे, जानेंगे कि ये किन चीजों से बने होते हैं। और हाँ, ये भी समझेंगे कि जब ये खराब होने लगते हैं तो क्या संकेत देते हैं और उन्हें ठीक कैसे किया जाता है। और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि हम अपने इंजन के इन प्रोटेक्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंजन का छिपा हुआ रक्षक। एक ऐसा काम जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोग जानते नहीं, पर जो इंजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंजन बेयरिंग आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक खास तरह का शेल है जिसकी कई परतें होती हैं। इसका काम है इंजन के घूमने वाले पार्ट्स को सहारा देना, उनके बीच की रगड़ मतलब फ्रिक्शन को कम करना और असल में इंजन को खुद को ही तबाह करने से बचाना। इसके काम ना बड़े कमाल के हैं। पहला तो है सपोर्ट। सोचिए, क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड जैसे भारी भरकम पार्ट्स को अपनी जगह पर टिकाए रखना, ये काम बियरिंग करता है। दूसरा, फ्रिक्शन को लगभग खत्म कर देना ताकि ये सारे पार्ट्स बिना किसी रुकावट के हजारों आरपीएम पर घूम सकें। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी काम है, वो है प्रोटेक्शन। ये तेल की एक पतली सी परत बनाकर रखता है ताकि मेटल कभी भी सीधे मेटल से ना टकराए। और जानते हैं, यही वो चीज है जो इंजन को लंबी जिंदगी देती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। ये इतनी ताकत लाते कहां से हैं? चलिए इनकी बनावट को परत दर परत समझते हैं। इस साइलेंट गार्डियन की एनाटॉमी को डिकोड करते हैं। देखिए, एक इंजन बेयरिंग सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक मल्टी लेयर इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सबसे बाहरी परत होती है स्टील की, जो इसे ढांचा और मजबूती देती है। ये इसका फाउंडेशन है। उसके अंदर आती है एक इंटरमीडिएट लेयर, जो अक्सर कॉपर लेड जैसे अलॉय की होती है। इसका काम है सारा लोड झेलना, सारा प्रेशर सहना। और फिर सबसे अंदरूनी परत, वो बहुत मुलायम होती है, जैसे टिन या लेड की। इसका एक डबल रोल है। एक तो ये तेल की फिल्म को पकड़ के रखती है, और दूसरा, अगर तेल में कोई छोटा मोटा कचरा आ जाए तो ये उसे अपने अंदर सोख लेती है, ताकि वो कीमती क्रैंकशाफ्ट पर कोई खरोच ना आने दे। है ना कमाल की चीज? लेकिन हर हीरो की तरह कभी कभी ये हीरो भी कमजोर पड़ जाता है। तो क्या होता है तब? हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है, जब मुश्किल के संकेत मिलने लगे। ये चार्ट देखिए, ये कहानी साफ साफ बताता है। बियरिंग फेल होने के आधे से ज्यादा मतलब 50% मामले सिर्फ तेल की कमी या तेल के गंदा होने की वजह से होते हैं। 25% गलत इंस्टॉलेशन के कारण और 15% इंजन के ओवरहीट या ओवरलोड होने से। तो मतलब साफ है, सबसे बड़ा विलन कौन है? तेल से जुड़ी प्रॉब्लम्स। जी हां, बियरिंग का नंबर 1 दुश्मन है गंदा तेल। तेल में अगर धूल, मिट्टी या मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए ना, तो वो तेल की प्रोटेक्टिव फिल्म को पल भर में फाड़ के रख देते हैं। बस खेल खत्म। और जब ऐसा होता है तो इंजन चीख चीख कर मदद मांगता है। ये मदद की पुकार हमें टिक टिक या ठक ठक की आवाज में सुनाई देती है। ये आवाज असल में और कुछ नहीं बल्कि उस बेचारी बेयरिंग की है जिस पर खरोंचें पड़ रही हैं और वो क्रैंकशाफ्ट से टकरा रही है। तो जब ये नौबत आ ही जाए तो इसका इलाज क्या है? चलिए अपने चौथे सेक्शन में चलते हैं, मैकेनिक का काम। ये सिर्फ रिपेयर नहीं, ये प्रिसिजन और रिप्लेसमेंट का साइंस है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेयरिंग और क्रैंकशाफ्ट के बीच कितनी जगह छोड़ी जाती है? सिर्फ 0.025 मिलीमीटर। अरे ये तो हमारे सिर के बाल से भी पतला गैप है। इतनी ज्यादा सटीकता चाहिए होती है ताकि तेल की वो जादुई फिल्म ठीक से बन सके। और ये प्रिसीजन सिर्फ गैप में नहीं बल्कि क्रश फिट में भी चाहिए। मतलब अगर बेयरिंग को बहुत ज्यादा कस दिया तो वो दबाव में पिचक जाएगा, तेल की फिल्म टूट जाएगी और इंजन सीज हो जाएगा। और अगर उसे ढीला छोड़ दिया तो वो अपनी जगह पर ही घूमने लगेगा, तेल के रास्ते बंद कर देगा। नतीजा, कैटास्ट्रोफिक इंजन फेलियर। तो मतलब न कम न ज्यादा, एकदम परफेक्ट। इसीलिए बियरिंग बदलना बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही नपातुला काम है।
मैकेनिक एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं। पहले पुराने बियरिंग के घिसने का पैटर्न देखते हैं ताकि प्रॉब्लम समझ आए। फिर माइक्रोमीटर जैसे टूल से क्रैंकशाफ्ट को नापते हैं, एकदम सटीक। उसी नाप के हिसाब से फिर नया बियरिंग चुना जाता है। इसके बाद हर चीज, हर सतह, तेल का हर रास्ता बिल्कुल साफ किया जाता है और आखिर में लुब्रिकेट करके बेरिंग को सही टॉर्क पे कसा जाता है। एक भी स्टेप में गलती की गुंजाइश नहीं है। और अब आते हैं हम सबसे जरूरी सवाल पर अपने आखिरी सेक्शन में, इंजन की लाइफलाइन। सवाल यह है कि हम इस रक्षक की रक्षा कैसे करें। इसका जवाब शुक्र है बहुत आसान है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। हर 5 से 10,000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल और फिल्टर जरूर बदलवाएं। इंजन पर बेवजह का लोड डालने से बचें और उसे ज्यादा गर्म ना होने दें। समय समय पर ऑयल प्रेशर चेक करते रहें। और हाँ, अगर इंजन से कोई भी अजीब आवाज आए तो उसे कभी भी नजरअंदाज ना करें, फौरन मैकेनिक को दिखाएं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात घर ले जानी हो तो वो ये है, साफ इंजन ऑयल ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये आपके इंजन बेरिंग्स की जान है, उनकी रगों में दौड़ने वाला खून है। तो आखिर में बस यही कहूंगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजन भी बस उतना ही मजबूत होता है जितना उसका सबसे छोटा बियरिंग। इन खामोश गार्डियंस का ख्याल रखिए और आपका इंजन सालों साल आपका ख्याल रखेगा।